तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम ने TSPSC पेपर लीक मामले में मजीद 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक मामले की जांच कर रही SIT की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। खुसूसी तहकीकाती टीम ने विखाराबाद के MPDO में काम करने वाले भगवंत और उसके भाई रवि कुमार को हिरासत में लिया है। अफसरान को तहकीकात के दौरान पता चला कि भगवंत ने अपने भाई के लिए एक मुलजिम धिकिया नायक से असिस्टेंट इंजीनियर इम्तिहान का सवालिया पर्चा खरीदा था। मजीद 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद केस में अब तक गिरफ्तार अफराद की मजमूई तादाद 21 हो चुकी है। याद रहे कि TSPSC घोटाला 12 मार्च को मंजर आम पर आया था, जिसके बाद ग्रुप 1 के इब्तदाई इम्तिहान, असिस्टेंट इंजीनियर AEE और DOA के इम्तिहान मनसूख कर दिए गए हैं। खुसूसी तहकीकाती टीम ने मुबैना तौर पर इस मामले में 33 लाख से ज्यादा रुपए के माली लेन देन की निशानदही की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात की जांच कर रहा है। मुतनाज़ा फिल्म द केरला स्टोरी पर पाबंदी आयद करने और फिल्म के खिलाफ एहतजाज की कॉल देने पर पुलिस ने मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी को हाउस अरेस्ट कर लिया। जनूबी हिंद की रियासत केरला को दहशतगर्दी को फरोग देने वाली रियासत और मुसलमानों बिलखुसूस खवातीन को निशाना बनाने वाली फिल्म द केरला स्टोरी आज रिलीज कर दी गई है। फिल्म के ट्रेलर जारी करने के बाद से ही फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जारी रहा। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से भी फिल्म पर इम्तना आयद करने का मुतालबा करते हुए आज एहतजाज की कॉल दी गई थी। ताहम पुलिस ने फेडरेशन के सदर सूफी खैरुद्दीन खादरी को हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने हक के लिए आवाज उठाने पर उन्हें हिरासत में लेने के इक़दाम की शदीद मजम्मत की है और फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। मुतालबा कर रहा हूँ कि इस मूवी के जरिए रास्त हमारे हिफाजती महकमों पर उंगली उठाई गई है, उनको नाअहल करार दिया गया है। तो होना तो ये चाहिए कि उस फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के खिलाफ जो है ना केस दर्ज रजिस्टर किया जाए, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इसके बरखिलाफ हम निशानदेही करने वालों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है ये? तो ये सरासर हमारे भारत में ये एक तबके के साथ ये खुली ज़्यादती की जा रही है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और आज मैं फिर एक मरतबा मुतालबा करता हूँ कि हमारे तमाम भारतीय द केरला स्टोरी का बाइकाट करें और उसके डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। अब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट भी इंशाअल्लाह ताला उसके डायरेक्टर के खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे, हाई कोर्ट में हम केस दर्ज रजिस्टर्ड कराएंगे और उस डायरेक्टर की हम जो ना गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। तमाम शहरियों को ये चाहिए कि हमारे भारत की बड़े एजेंसियों पर ये सवालिया निशान है, इंटेलिजेंस पर सवालिया निशान है, SB पर है, लैंड आर्डर पर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर है। तो फिर इतना बड़ा झूठ तोहमत लगाया गया है, तो डायरेक्टर को तो पहले सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उसके बरखिलाफ हमको जो ना अरेस्ट किया गया है, हमको कोई फिक्र की बात नहीं है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम बराबर जो है ना आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का कानून हमको इस बात की इजाज़त देता है और हम कानून के दायरे में बराबर हमारी अपनी लड़ाई हम जारी रखेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद बशमूल 3 साला लड़का पानी में डूबकर फौत हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साला शेख कैसर अपने अफराद ख़ानदान के साथ सिद्दीपेट ज़िले के मख्ते मासनापल्ली गाँव अपने रिश्तेदार के घर गए थे। आज दोपहर शेख कैसर अपने रिश्तेदारों के हमरा करीब में वाक़ समालापल्ली के तालाब गए, जहाँ 3 साला लड़का मुस्तफ़ा इत्तेफाकी तौर पर तालाब में गिर गया। तैराकी से नावाकिफ शेख कैसर और मोहम्मद सोहेल दोनों ने लड़के को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, ताहम पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने माहिर तैराकों की मदद से नाशों को पानी से निकाल लिया है। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर MLC मिर्जा रहमत बेग ने SRT कॉलोनी अजमत नगर जाकर मुतासरा अफराद से मुलाकात की और उन्हें कोसा दिया। तालाब को गए थे, बच्चों को फ़ोटो लेने गया तो चिच्चा भतीजियों को उठा लेके गए, जाके फ़ोटो ले रहे थे
बच्चे के संगात झोंक निकल गया, अंदर गिर गए, दूसरे बच्चे बचाने गए, खाली हमारे ही घर वाले थे और कोई नहीं थे वहाँ पर। बाद में ऊपर से ब्रिज पे से देख के लोग नीचे कूद के बहुत ढूंढे, फिर पुलिस वाले आके निकाल के क्या सो दवाखाने को ले गए, फिर डेड बॉडियाँ दे दिए। हमारे साली का बच्चा था, मेरा बेटा था तीसरा, एक मेरा पोतरा था। सुने ये कितने बजे हादसा ये हुआ? 12-1 2 बजे के 2 बजे दरमियान में हुआ। क्या आपके जो दूसरे भतीजे वो कहाँ रहते थे? यही उन्होंने वहाँ जो हमारी साली का बच्चा वहाँ शाहपुर में रहते थे, अरोड़ा मिस्त्री नगर में। उनको भी आज ही अभी डेड बॉडी वहाँ उतार के 2 यहाँ ला लिए, एक वहाँ पर दे के आ रहे हैं। तहसील वगैरह कहाँ पे? अब तकसीम देखिए जफर रोड के ऊपर करेंगे, लाल मोहम्मद साहब की मस्जिद में बाद नमाज जीमा नमाज होगी। तकसीम गया सो जफर रोड के पीछे दीवाने नवाब साहब की हाथे में क्या सो तकसीम करेंगे। वहाँ की हमारे पुलिस किस तरीके से आपको कोऑपरेट करी? जी वहाँ की पुलिस किस तरीके से आपको कोऑपरेट करी? ने कॉपरेट करी पुलिस। अब भाई अब बच्चा गलती अपनी थी, बच्चा गिर गया, पुलिस क्या सो कॉपरेट करी। अब हम बोले पोस्टमार्टम करते, बोले तो नहीं करना बोल के साहब के उनके फोन आ करे, तो फिर भी फॉर्मेलिटीज को क्या सो जरा करके दिए, क्या पोस्टमार्टम करके दे दिए। नहीं तो कल देते हुए बोल रहे थे पुलिस वाले कॉपरेट करे, डॉक्टर आपको बोल के दीजिए आज। ये तैरने के लिए गए थे या नहीं साहब, तैरना आता ही नहीं था कोई। बच्चों को हमारे फोटोआ लेने गए थे, वो फोटोआ लेते लेते जरा पीछे हटे, झोंक निकल गया और रेत स्लिप हो गया पैर? की तरह क्या सो स्लिप हो गया। रेत थी वहाँ, साफ है, रेत थी, रेत में पैर फिसल के पीछे गिर गए बच्चे को ले लेके, और बच्चे के साथ डूब गए। फिर बाद में निकले वक्त क्या सो बच्चा पानी पी लिया, हमारी साली के बच्चे उन्हें निकाले, इनको पकड़ने गए, एक साली का बच्चा डूब गया इनके संग। तो बच्चे को जब ही निकाले मगर वो भी बच्चा नहीं बचा। 1.5 घंटे के बाद में पुलिस वाले आए, वहाँ की पब्लिक भी बहुत कॉपरेट करी, पूरा अंदर घुस के क्या सो देखी। क्या नाम था आपके बेटे का? शेख कैसर, आपके पोतरे का नाम? मेरा शेख मुस्तफ़ा, और कोई? बस वो मोहम्मद सोहेल भट्ट, साली का बच्चा हमारा। क्या पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में नए पुलिस स्टेशन की इमारतों की तामीर और तजन्नो के कामों का मुआयना किया। सीपी हैदराबाद ने सिटी पुलिस कमिश्नरेट के तंजीम नौ के हिस्से के तौर पर एसीपी डीसीपी ऑफिस समेत नए पुलिस स्टेशन के तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने चंदनगुट्टा और संतोष नगर पुलिस स्टेशनों के लिए जगह का भी मुआयना किया। इस मौके पर डीसीपी साउथ ईस्ट जोन CH रुपेश भी मौजूद थे। सीवी आनंद ने पुलिस एहलकारों के साथ नई पुलिस स्टेशनों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। ख़वातीन पुलिस एहलकारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को तरजीह देने और अपनी खिदमत को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। गच्चीबौली पुलिस ने 2 रहज़नों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से मसरूखा अशिया बरामद कर ली हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के गच्चीबौली पुलिस हुदूद में सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी माधापुर ने मीडिया को बताया कि इन अफराद ने एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय के गले से सोने की चैन छीन कर राह फरार इख्तियार की थी। मुतासिरा खातून की शिकायत पर 5 ख़ुसूसी टीमें तश्कील देते हुए गच्चीबौली पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से सारकीन की शनाख्त कर ली और उन्हें हिरासत में ले लिया है। डीसीपी ने बताया कि मुलज़िमीन के कब्जे से एक सोने की चैन, 2 मोबाइल फोन्स और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। థ్యాంక్ ది నేను సైతం కెమెరాస్ ఎవరైతే ఆ స్ట్రీట్లో పెట్టుకున్నారో DLF స్ట్రీట్లో వీ షుడ్ థ్యాంక్ దెమ్ ఆల్సో బికాజ్ దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అ లాట్ ఇన్ ది డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది క్రైమ్. అట్లనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మహిళలకి ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే సెంటిమెంట్ కోసమనో లేకపోతే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఆర్ ఫ్యాషన్ వీ కెనాట్ అవాయిడ్ వేరింగ్ అ చైన్. కానీ వేసుకున్నప్పుడు బయటకి వస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా అలర్ట్నెస్ ఉండాలి త్రూ అవుట్ ది టైం. బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడాను సారీ అయితే పళ్ళు చుట్టుకోవడము, చుడిదార్ అయితే దుపట్టా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఫర్ ఎనీ డ్రెస్ స్కార్ఫ్, యూనివర్సల్గా స్కార్ఫ్ అనేది ఒకటి పెట్టుకొని
కవర్ చేసుకున్నట్టయితే వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ బైక్ ఆర్ నడుచుకుని వెళ్తున్నా బస్సులో అవనివ్వండి, అది స్కార్ఫ్తో కవర్ చేసుకుని ఉంటే కనుక ఇటువంటి అఫెన్సెస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉండదు. బికాస్ దీస్ డేస్ యంగ్స్టర్స్ దుర్వ్యసనాలకి వీటికి లోనయ్యి చిన్న చిన్న ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేక ఎవరైతే రోడ్ మీద వెళ్తున్నటువంటి మహిళలు సాఫ్ట్ టార్గెట్గా వాళ్ళకి ఈజీగా స్నాచ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినట్టు అవుతుంది. మీరు చూస్తే అది చాలా చిన్న చైన్ అది, బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ గోల్డ్ రేట్ ఇట్స్ అట్ ఆల్ టైమ్ హై. సో చిన్న చైన్ అయినా కూడాను వాళ్ళకి అది వచ్చిన కొంత ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా వాళ్ళకి కవర్ అవుతాయన్న ఉద్దేశంతో ఇటువంటి నేరాలకి వాళ్ళు పాల్పడుతూ ఉంటారు. ఉన్నది అని కాదు కానీ బట్ ది సెంటిమెంట్ అటాచ్డ్ విత్ ఇట్ అండ్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వాల్యుబుల్. సో మహిళలందరూ కూడా ఈ విధంగా ఆల్ ద టైమ్ అలర్ట్గా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము. जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में तेलंगाना के सिरसिला जिले से ताल्लुक रखने वाले फौजी की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले फौजी अनिल का ताल्लुक सिरसिला जिले के बोयनपल्ली मंडल के मलकापुर गांव से है और वो गुज़िश्ता 10 सालों से फौज में टेक्निकल विंग में काम कर रहे थे। अपराधी खानदान ने बताया कि अनिल 10 दिन पहले ही ड्यूटी पर वापस हुए थे और गुज़िश्ता रोज़ उनकी हादसे में मौत हो गई। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने अनिल की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अपराधी खानदान को पुरसा दिया और हुकूमत की जानिब से उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। BIS के रुकन असम्बली S रवि शंकर ने भी महलूक फौजी के मकान पहुंचकर घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया। रियासत मध्य प्रदेश के मोरिना में अराजी तनाज़े पर हुए तशद्दुद में 3 ख़वातीन के बशमूल 6 अफराद को गोली मार दी गई। ज़राए के मुताबिक एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को गोली मार कर हलाक कर देने का वाक़या मोरिना में पेश आया है। 2 ख़ानदानों के दरमियान ज़मीनी तनाज़ा पुरतशद्दुद हो गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ है जिसमें राइफलों के साथ कई अफराद को लोगों के एक गैर मुसल्लह ग्रुप पर गोली चलाते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों खानदानों के दरमियान पुरानी खुसूमत थी। इस मामले में मुलविस 8 अफराद की निशानदही करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बहरान का शिकार मुल्क सूडान से हिंदुस्तानियों का इनखला किया जा रहा है। मजीद 192 अफराद बाहिफाजत मुल्क वापस लौटे हैं। हुकूमत हिंद का ऑपरेशन कावेरी कामयाबी से जारी है। सूडान में फंसे 192 शहरियों को लेकर खुसूसी परवाज अहमदाबाद पहुंची है। याद रहे कि सूडान के सदर मुकाम खर्तूम में फंसे 3586 शहरियों को वतन वापस लाया गया है। ऑपरेशन कावेरी के लिए 15 बहरी जहाज और इंडियन एयरफोर्स के 16 तैयारों का इस्तेमाल किया गया है। वाज़ेह है कि न सिर्फ हिंदुस्तानियों बल्कि पड़ोस मुल्क नेपाल के शहरियों को भी ऑपरेशन कावेरी के जरिए मुल्क वापस भेजा जा रहा है। हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस के 3000 से ज्यादा नए मामलात और 36 अमवात दर्ज की गई हैं। मरकजी सेहत महकमे ने बताया कि 3611 केसेस दर्ज किए जाने के बाद एक्टिव केसेस की तादाद 33,232 हो गई है। 36 अमवात के इजाफे के बाद अमवात की कुल तादाद 5,31,642 हो गई है। मुल्क में अब तक इस बीमारी से 4,43,99,415 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। शरह सेहतयाबी 98.7% है और शरह अमवात 1.18% दर्ज की गई है। एक दिन में 1,73,263 कोरोना टेस्ट किए गए हैं जबकि 1,930 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। वज़ारत सेहत की वेबसाइट के मुताबिक कोरोना टीका लेने वालों की मजमूई तादाद 220,66,75,365 हो चुकी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।